प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं जमात का पहला सबक जिसका नाम है हिंसी अमल, इस सबक से मुसल्लस बनाना ये सीखेंगे। हिंसी अमल में हमें पेंसिल, स्केल पट्टी और प्रकार का इस्तेमाल करते हुए दिए हुए सवाल को हल करना होता है। यहाँ हम जो मुसल्लस बनाने जा रहे हैं, इस मुसल्लस में मुसल्लस के तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ दी हुई है। जैसा कि सवाल में दिया हुआ है, सवाल मुसल्लस XYZ बनाना है हमको। ये मुसल्लस जैसा कच्ची शक्ल मैंने यहाँ पर आपको बनाया हूँ, X, Y और Z। तो इसमें ज़िला XY की लंबाई 6 सम है, उसी तरह ज़िला YZ की लंबाई 4 सम और ज़िला XZ की लंबाई 5 सम है। जिस तरह मैं आपको यहाँ बनाना सिखा रहा हूँ, उसी तरह आपको भी अपने कंपास में मौजूद आलात की मदद से मुसल्लस बनाना है। आइए मैं आपको एक मरतबा फिर से कच्ची शक्ल के बारे में बताता हूँ। हमारी जो कच्ची शक्ल यहाँ बनी हुई है, मुसल्लस XYZ, ये मुसल्लस का नाम है। 3 ज़िलों वाली बंद शक्ल को हम मुसल्लस कहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। इसके एक ज़िले की लंबाई दी हुई है जिसका नाम है XY। ज़िला XY, इसकी लंबाई 6 सम है। ज़िला XZ, इसकी लंबाई 5 सम है और ज़िला YZ, इसकी लंबाई 4 सम है। ये एक कच्ची शक्ल है। अब हमें हिंसी अमल के ज़रिए पक्की शक्ल बनाना है, जिसमें एग्जैक्ट उसकी लंबाई हमको लेना है। सबसे पहले हम नाप पट्टी लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारा पेज सफ़े पर हमको बनाना है। ये स्केल पट्टी है। स्केल पट्टी के निशानात आपको पता है, जिसमें यहाँ पर ये जो CM नज़र आ रहा है, यहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे। यहाँ से यहाँ तक 1 सम है, 2 सम, 3 सम, इस तरह से हमारी नाप पट्टी पर पूरे 15 सम तक लंबाई होती है। चूँकि सबसे पहले हम ज़िला XY बनाएंगे, जिसकी लंबाई 6 सम है। यहाँ पर हमको स्केल पट्टी इस तरह रखना है कि ऊपर हमारी शक्ल आसानी से बन सके। जहाँ पर CM वाला हिस्सा है, वहाँ पर एक नुक्ता बनाएंगे और वहाँ से 6 सम लंबाई पर एक दूसरा नुक्ता बनाएंगे। ये CM हमने यहाँ पर एक नुक्ता बनाया और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 सम पर जाकर हम दूसरा एक नुक्ता बनाएंगे। इन दोनों नुकात को स्केल पट्टी की मदद से हम एक दूसरे से मिला देंगे। और इसका नाम रख देंगे हम, जैसा कि कच्ची शक्ल में बताया गया है, X और Y। इस नुक्ते का नाम हम X रखेंगे और इसका नाम Y रखेंगे। अब यहाँ से हमको X और Z की लंबाई लेना है, लेकिन X और Z की लंबाई हमको स्केल पट्टी की मदद से नहीं लेना है, बल्कि प्रकार की मदद से लेना है। ये हमारा प्रकार है। इसमें पेंसिल लगी हुई है। पेंसिल लगाने का तरीका इस तरह है कि पेंसिल की नोक और प्रकार की नोक दोनों एक लाइन में आना ज़रूरी है, ताकि हमारी शक्ल आसानी से बन सके। अब यहाँ पर X से Z तक का फासला 5 सम है, लिहाजा 5 सम का फासला हमें प्रकार में लेना है। प्रकार में 5 सम का फासला किस तरह लेना है? जहाँ पर हमारा CM है, वहाँ पर प्रकार की नोक को रखेंगे और वहाँ से प्रकार को खोलते हुए हम 5 सम के निशाना तक ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5 सम।
बिल्कुल इसी तरह फासला लेना है 5 सम। अब इस फासले को बरकरार रखते हुए पेंसिल को हटा देना है और जहाँ पर नुक्ता X है, नुक्ता X के नुक्ते पर हमको प्रकार की नोक को रखना है और जिस जगह पर ये निशान जाता है, पेंसिल जहाँ तक जाती है वहाँ तक ले जाकर एक कॉस बनाना है और कॉस बनाकर उसको प्रकार को वहाँ से हटा लेना है। अब यहाँ पर X से लेकर तो Z तक का फासला हमको मिल चुका है 5 सम, लेकिन वो फासला इस कॉस में किस जगह है अभी हमें नहीं पता। जब हम Y से Z तक का फासला लेंगे 4 सम, तब वो फासला ऑटोमेटिकली X से Z का फासला हो जाएगा। लेकिन Y से Z का फासला हमारे पास है 4 सम, लिहाजा हमें 4 सम का फासला नाप पट्टी में लेना है। फिर से नाप पट्टी में हम प्रकार को रखेंगे, प्रकार की नोक को CM इस निशान पर रखेंगे और वहाँ से 4 सम का फासला, अब इस फासले को हमको कम करना होगा। 5 सम से ये लाया, ये लिए हमने 4 सम। अब इस 4 सम के फासले को प्रकार में लेने के बाद हमें नाप पट्टी को हटाना है और प्रकार की नोक को नुक्ता Y पर रखना है। नुक्ता Y पर रखने के बाद पहला जो कॉस हमने बनाए थे 5 सम का, इस कॉस को किता करते हुए दूसरा एक कॉस बनाना है। जिस जगह पर ये पेंसिल जाती है उस जगह जाकर एक कॉस बना देना है। कॉस अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो हम उसे थोड़ा कम कर सकते हैं। इस तरह से अब ये जो दोनों कॉसाइन एक दूसरे को जिस नुक्ते पर किता करते हैं उस नुक्ते पर हमको एक निशान बनाना है नुक्ते का और उसका नाम रखना है हमें Z। इस तरह से X, Y, Z ये मुसल्लस हमारा बन चुका है। अब हमें X को Z से और Y को Z से मिलाते हुए नाप पट्टी की मदद से मिला लेना है और इस तरह से हमारा ये मुसल्लस बन जाएगा। पहले हमने X और Y की जो लंबाई लिए थे वो 6 सम थी, लिहाजा 6 सम लंबाई हम यहाँ पर लिख देते हैं। ज़िला X और Y की लंबाई 6 सम है। अब हम नाप पट्टी की मदद से Z वाले नुक्ते को X और Y से मिला देंगे। ये Z और X को हमने मिला दिए, उसी तरह से हमें Z और Y को भी मिला देना है। लिहाजा हमारा मुसल्लस X, Y और Z तैयार हो गया। अब यहाँ पर X और Z की लंबाई, जैसा कि हमने कच्ची शक्ल में देखे कि X और Z की लंबाई 5 सम है, लिहाजा हम यहाँ पर हमारी पक्की शक्ल में इसकी लंबाई 5 सम लिख देते हैं। ये लंबाई है 5 सम। उसी तरह Y और Z की लंबाई है 4 सम। इस तरह से हमें जो सवाल में शक्ल बनाने के लिए कहा गया था वो शक्ल हमारी बन चुकी है। अब इसकी तस्दीक के लिए हम स्केल पट्टी की मदद से X, Z और Y, Z ये लंबाई हम नाप कर देखेंगे बराबर 5 सम और 4 सम आती है या नहीं आती है। हालांकि हमने ये लंबाई बिना स्केल पट्टी की मदद से, सिर्फ प्रकार की मदद से ये कॉस बनाकर बनाए हैं। अब देखते हैं कि लंबाई सही है या गलत है। ये देखिए X और Z की लंबाई 1, 2, 3, 4 और ये 5 सम बिल्कुल सही। और इसी तरह Y और Z की लंबाई स्केल पट्टी CM पर रखेंगे, यहाँ से 1, 2, 3 और ये 4 सम लंबाई बिल्कुल सही है। हमारा मुसल्लस तैयार हो गया है।
प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको भी अगला सवाल हल करना है। लिहाजा किताब की मश्की सवालात 3 में से सफ़ा नंबर 5 पर ये आपको यहाँ पर सवाल है। मश्की सवालात नंबर 3 नहीं बल्कि मश्की सवालात नंबर 2 है। 2 से सवाल नंबर 1 का दूसरा सवाल आपको अपनी बयाज में हल करना है, जिसमें हमें मुसल्लस बनाना है। मुसल्लस का नाम होगा मुसल्लस STU। इसमें ज़िला ST की लंबाई होगी 7 सम, ज़िला TU की लंबाई होगी 4 सम और ज़िला SU की लंबाई होगी 5 सम। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये मुसल्लस बनाना समझ गया होगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और ध्यान से देखते हुए ये वाला जो मुसल्लस है, मुसल्लस STU, आप घर पर अपनी बयाज में बनाइए। थैंक यू वेरी मच। अयाज अंसारी।